हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अपने टॉपिक का नाम है कृषि अवस्थिति सिद्धांत। वॉन थुनेन का ये मॉडल है, वॉन थुनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों के जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर ये बात करें अपन फिफ्थ सेम में आता है और फर्स्ट सेम में आता है, बीए में और ट्वेल्थ में भी शायद आता होगा। और इसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसमें से बहुत बार ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1 मिनट का तो मैं टाइम लूँगी उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको पता चले कि किस टाइप से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है उनके लिए पूरी पीडीएफ है, ये वो पीडीएफ से कर सकते हैं अपना सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से। एक एक चीज़, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फालतू की लाइन हो। सारी मेन चीज़ें मैंने बता रखी हैं इसमें। तो देखो, जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? वॉन थ्यूनेन। कब दिया? 1826 में। 1826 में। इसकी बुक का नाम है आइसोलेटेड स्टेट, एकांकी राज्य। ठीक है, और सिद्धांत किसके ऊपर दिया इसने? फसल व फसल संगणना पे। फसल और फसल संगणना, ये आगे अपन देखेंगे कि क्या होता है ये। तो अध्ययन क्षेत्र भी क्या है इसका? अगर हम ये अध्ययन क्षेत्र कहाँ किया था? मेकलेनबर्ग रोस्तोव में, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये स्थान, वहाँ पे। और किस विधि का किया था इसने? इसने निगमनात्मक विधि का किया था, जो सामान्य से विशेष की ओर होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? बाजार से बढ़ती दूरी के साथ कृषि भूमि उपयोग क्यों और कैसे बदल जाता है। इसने एक बाजार बताया था, जैसे ये बाजार है और बाजार के पास इसने 6 पेटियां बताई थी, अलग अलग पेटियां बताई थी। तो बाजार से दूरी के साथ क्या है, जो कृषि उपयोग है वो चेंज होता चला जाता है। बाजार के पास कुछ और कृषि की जाती है, उसके उससे दूर जाते जाएंगे, तो अलग अलग कृषियों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको स्पष्ट करने के लिए इसमें 2 तथ्यों का सहारा लिया गया है। पहला है, किसी भी फसल की उत्पादन की गहनता बाजार से दूरी के साथ घटती है, अर्थात जो शस्य गहनता है, शस्य यानी फसल, फसल की गहनता है वो बाजार से दूरी के साथ क्या है, घटती जाती है। दूसरा, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ भूमि उपयोग बदल जाता है। जैसे कोई सिटी बताया था इसने, बाजार बताया था, बाजार से जो जो हम दूर जाएंगे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो क्या होगा, उसकी भूमि का उपयोग है वो बदल जाएगा, उसमें कृषि चेंज होती जाएगी। अभी आगे अपन डायग्राम के साथ इसको देखे भी। तो इसमें सबसे पहले तो ये बता दें, जो आपके नेट है, सेट है, आपका कॉलेज कैडर का है, इनमें इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किस टाइप के आते हैं वो, ये और मैं बता देती हूँ साथ के साथ। जैसे इसमें पूछ लिया जाए कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? वॉन थ्यूनेन ने। कब दिया? 1826 में। सिद्धांत किसके ऊपर दिया? फसल व फसल संगणना के ऊपर। ये सारे एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है, एक एक लाइन में, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली है मैंने इसमें। अध्ययन क्षेत्र पूछ लेते हैं, तो अध्ययन क्षेत्र मेकलेनबर्ग जो है ये विधि पूछ लेते हैं किसके ऊपर दी है। जैसे आगे हम चलते हैं तो इसकी मान्यताओं में से आ जाता है कि इसकी मान्यताएं क्या थी, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक आर्थिक लगान ये शब्द दिया है, क्या होता है ये अभी अपन जानेंगे। तो इसमें पूछ ले कि आर्थिक लगान क्या होता है, तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी 7 पेटियां हैं, पेटियों में से पूछ लेंगे कि चौथी पेटी कितने किलोमीटर है, या चौथी पेटी में कौन सी फसल उगाई जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप पहले तो इसको अच्छे से समझो, और समझने के बाद किस टाइप से आएंगे वो सारी की सारी चीज़ें आप इस टाइप की इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो ये 2 चीज़ें होगी थी अपनी। इसके बाद में इसकी जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं क्या दी हैं इसने, ये बोल रहा है कि देखो, समदेशित धरातल यानी वहाँ मृदा, उच्चावच, जलवायु, दशाएं, अपवा तंत्र एक जैसा ही होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि कोई बाजार है और बाजार के आसपास में समदेशित यानी एक समान धरातल ही मिलेगा? धरातल तो बहुत सारे मिल जाएगा। तो इसके ऊपर इसकी मान्यताएं भी, इसकी अब आगे हम इसकी आलोचनाएं देखेंगे, उसमें इसकी मान्यताएं भी गलत बता रखी हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू वान थ्यूनेन ही जानेंगे सारी की सारी चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है वो हमें नहीं करना है। वो क्वेश्चन में यही आएगा कि उसके अनुसार, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने सोचना समझना है सारी की सारी चीज़ें। लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं क्या था ये, देखो इसने कब दिया था? 1826 में। 1800 के बाद में 1926, अभी 2026 यानी 200 साल हो चुके। उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी होती थी, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये बहुत सही था, सटीक था ये आपका सिद्धांत। तो इसमें देखो ये बोल रहा है कि
सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, जो बाज़ार है वो भी एक होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि आसपास एक ही बाज़ार होगा और कोई बाज़ार ही नहीं होगा? लेकिन उस टाइम पे देखो तो डेवलप हो रहे हैं बाज़ार, उस टाइम पे तो एक ही बाज़ार था आसपास में। देखो 200 साल पहले तो बाज़ार बहुत कम होते थे, दूर दूर होते थे। तो वस्तुओं का मूल्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये बोल रहा है कि वहाँ लागू होंगी ये सारी की सारी चीज़ें। बाज़ार एक है तो वह उस बाज़ार में हम जाएंगे तो वस्तु का मूल्य भी समान होना चाहिए। क्या आज के टाइम पे ऐसा है, पॉसिबल है? नहीं है। तो देखो परिवहन लागत क्या है, तीसरा परिवहन लागत दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है। जो आपकी परिवहन लागत है, जो किराया है, वो भार के अनुपात में क्यों बढ़ता है? भार के दूरी और भार के अनुपात में जितना दूर होगा तो किराया बढ़ेगा, और भार में भार ज़्यादा होगा तो भार के कारण क्यों? देखो पहले क्या होता था, परिवहन साधन भी एक ही होना चाहिए। क्या? घोड़ा गाड़ी। उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ घोड़ा गाड़ी होती थी। तो इसका आधार देखो क्या है, इसका मूल आधार है आपका आर्थिक लगान। ये एक शब्द है आर्थिक लगान। पहले तो इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं होता क्या है, फिर ये अपन पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आर्थिक लगान क्या होता है। मान लीजिए आपके 20 बीघा है ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ? उसमें आपको हो गया प्रॉफिट, उसमें जो फसल थी वो 20,000 की बची, बिकी है आपकी 20,000 की, ठीक है। तो इसमें जो 20 बीघा था उसमें आपकी खेती में जो भी व्यय हुआ, जो भी खर्चा हुआ, उसको हम घटा देंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक लगान। तो देखो 20,000 प्रॉफिट हुआ उसमें, ठीक है। अब इसमें देखो खेत की जुताई भी होती है, बुआई भी होती है, उसमें लगा लो आपकी 3,000 रुपये उसमें खर्चा आ गया, ठीक है। और उसके बाद में श्रम भी लगा होगा, 2,000 मान लेते हैं हम श्रम का लग गया। उसके बाद में कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं, हम मान लेते हैं कि उनमें भी 3,000 का खर्चा आ गया होगा। उसके बाद में जो जितनी दूर, जैसे 100 किलोमीटर दूर भी होते थे बाज़ार से, तो बाज़ार तक लाते थे तो उसका किराया लगता था। तो मान लीजिए कि उसका किराया 2,000 रुपये लगा है। तो अगर हम टोटल इसकी बात करते तो देखो 3,000 ये और 2 ये 5 और ये 5 10, तो इसको हम यहाँ से 20,000 में से कितना घटा देंगे? 10,000 हम घटा देंगे तो बाकी कितना बचा? 10,000। इसका प्रॉफिट कितना बचा? 10,000। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक लगान। क्या बोलेंगे? आर्थिक लगान। समझ में आ गया? जो भी इसमें आपके जो प्रॉफिट होता है उसमें जितना खर्च हुआ है उस 20 बीघा ज़मीन में, जित जो भी खर्चा हुआ है उसको घटा देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक लगान। तो देखो किसी भूभाग पर पैदा की गई फसल बेचने से प्राप्त आय में से जो उत्पादन पर किया गया उस फसल का व्यय यानी खर्चा, तथा उत्पादन के स्थल से बाजार तक लाने का परिवहन व्यय, यानी जो स्थान है वहाँ से बाजार तक लेके आएंगे वो परिवहन व्यय भी निकाल देंगे। निकाल देने पर जो बचा हुआ लाभ है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक लगान। तो इस तरह यह मॉडल क्या है? आर्थिक लगान और खेत की स्थिति पर निर्भर करता है। ये इसकी मान्यताएं थी। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे। देखो एक बार यह समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोई भी फसल बाजार से जितनी दूर उत्पादित होगी परिवहन व्यय भी उतना ही अधिक होगा। ये देखो मार्केट है, ये मार्केट है, ठीक है। और इधर हम चलते हैं तो क्या है? ये लंबाई है, मार्केट से दूरी है। यहाँ पे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10, 15, 20, 30, 50 किलोमीटर तक। तो ये बोल रहा है कि जितना दूर जाएंगे उतना ही क्या होगा? परिवहन व्यय अधिक लगेगा। जितनी दूरी होगी तो उसका परिवहन व्यय ज़्यादा लगेगा, और जितनी कम होगी देखो जिस कारण उसका आर्थिक लगान अनुपात में कम होगा। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था 20,000 का, उसमें 3,000 किया था। अगर ये मान लो कि वो 20 किलोमीटर की दूरी पे 3,000 रुपये लेता है तो वो 60 किलोमीटर की दूरी पे तो कितना लेगा? 5,000 लेगा। तो वो कम आर्थिक लगान निकालेंगे तो कम निकलेगा ना। तो वो चीज़ बता रखी है। तो देखो वानथुने ने फसल स्थिति निर्धारण में 3 कारकों को महत्व दिया था। तो एक बार ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये मार्केट है, मार्केट से जितना दूर जाएंगे वानथुनेन बोलते हैं उतना ही परिवहन व्यय क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये देखो ये ऊपर की तरफ क्या है? रेंट है। ऊपर की तरफ आर्थिक लगान, ये आपका प्रॉफिट है ऊपर की तरफ। तो ये देखो जितनी दूर होगा, ये वाली लाइन है, ये देखो दूर है, ये बहुत दूर जा रखी है। ये लगा लो कि ये 60 किलोमीटर दूर है, तो ये इसका प्रॉफिट कितना आएगा? कम आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 3,000 किराया लगता है तो यहाँ पे देखो इससे डबल है तो यहाँ 6,000 रुपये किराया लगेगा। तो यहाँ इसका क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया ना। और जो कम दूरी के ऊपर है, कम दूरी के ऊपर क्या हो गया? प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। जितनी दूरी पास होगी क्या होगा? प्रॉफिट भी उतना ही
बढ़ता जाएगा। तो दूरी के अनुसार इसने क्या बताया है, आर्थिक लगान का अनुपात कम होता जाता है। ये आप इसमें समझ सकते हो अच्छे से, ये मैंने समझा दिया इसमें। तो इसके बाद देखो तीन चीज़ें क्या बताई हैं, एक तो इसने बताया है बाजार मूल्य, फिर इसने बताया है परिवहन लागत और उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी उपज होगी। ये तीन चीज़ें बताई हैं जो इसका स्थिति निर्धारण में जो कारक का महत्व दिया है इसमें, बाजार मूल्य, परिवहन लागत, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो इसमें देखो वोन थ्यूनेन के अनुसार इस प्रकार के एकांकी प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तखंडों के साथ नगर से बढ़ती दूरी के साथ रखने में विभिन्न फसलों का उत्पादन होगा जो आर्थिक लगान व परिवहन लागत के अनुसार निर्धारित होगा। वांथुनेन के अनुसार प्रत्येक पेटी ऐसे कृषि उत्पादों का ही उत्पादन करती है जिसके लिए वह सर्वोत्तम है। अभी आगे इस डायग्राम में समझेंगे ये चीज़ें क्या बताई इसने। एक नोट करने की बात है, क्योंकि वोंथुनेन ने अपने सिद्धांत में फसल व पशु संयोजन का उपयोग नहीं किया। तो नगर के इर्द गिर्द क्या होगी, एक नगर है उसके इर्द गिर्द सकेंद्रीय वलय हैं। आगे डायग्राम है उसमें समझेंगे कि एक नगर है उसके इर्द गिर्द सकेंद्रीय वलय, बहुत सारी वलय बता रखी हैं, अलग अलग पेटियां बता रखी हैं वोंथुनेन ने। तो नगर के समीप बोझिल और शीघ्र बिगड़ने वाले उत्पादों का उत्पादन होगा। यानी एक नगर है उसके पास आसपास में कौन सी कृषि होगी, उससे थोड़ा दूर और किस प्रकार की कृषि की जाएगी, उससे दूर किस प्रकार की कृषि की जाएगी। इस प्रकार की पेटियां बनाई हैं वोंथुनेन ने। तो उसमें सबसे पहले पेटी कैसी होएगी जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बिगड़ेंगी, क्योंकि जल्दी पहुंच के लिए अगर सब्जी हम बोएंगे कि 70 किलोमीटर दूर सब्जी है तो उसको लेके आएंगे तो कितना टाइम लगता है, 1-2 किलोमीटर ही जो आपका बाजार है वहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास सब्जियाँ बोएंगे और उनको लेके जाएंगे। तो वो क्या है, शीघ्र बिगड़ने वाली वस्तु है, दूध का है, दूध वगैरह के उत्पाद हैं वो भी शीघ्र बिगड़ने वाले हैं। तो वो उसकी पेटी जो आपका नगर है उसके पास में बताई है। अभी आगे डायग्राम उसमें देखेंगे। देखो अधिक दूरी की पेटियों में वजन से हल्के, यानी जितनी दूर होंगे वहाँ वजन में थोड़े से हल्के और कम स्थान घेरने वाले उत्पादों का उत्पादन होगा। ये देखो ये दो प्रकार के डायग्राम हैं। इसमें देखो ये वांथुनन का पहला था, तो इसमें सारी की सारी जो पेटियां हैं वो देखो बिल्कुल वलयाकार बता रखी हैं। फिर इसने थोड़ा सा संशोधन किया, ये सोचा, किसी ने बताया कि देखो क्या एक ये बीच में एक बाजार है और बाजार के क्या गोलाकार ही ऐसी ही चीज़ें होंगी जो गोलाकार ही स्थिति में चलेंगी और यहाँ से यहाँ तक ये चौकोर भी हो सकती हैं, तिकोना भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है उसके आकार। एक बाजार है, बाजार से दूर हम जाएंगे तो एक तरफ तो 70 किलोमीटर भी ज़्यादा सही पड़ेगा, एक तरफ नदी भी आ सकती है या फिर पहाड़ी एरिया भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है। तो उसने फिर इसमें क्या किया, बदलाव किया, बदलाव करके थोड़ा सा इस प्रकार का इन्होंने बनाया। देखो सबसे बीच में जो ब्लैक है इसमें दे भी रखा है, सबसे ब्लैक क्या कर रहा है इसने, सिटी कौन यानी बाजार है सबसे बीच में। और बाजार के बाद में देखो इसने ये जो नीले कलर की ब्लू कलर की है ये क्या है, एक नदी जा रही है इसके पास में, थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो ये इसके बीच से नदी जा रही है और नदी के बीच बीच फिर इसने क्या बनाया है, नदी के साथ साथ इसने सेकेंडरी वाला बना दी थोड़ी सी लंबी आकार की। ठीक है, तो ये कलरफुल हैं, पहले पहले वाली कौन से कलर की, दूसरे वाली कौन सी, तीसरे वाली कौन से कलर की। तो ऐसे देखो जो पहली है इसकी उसमें क्या है, दुग्ध सब्जी फल पेटी है। ठीक है, उसमें दुग्ध उत्पादन होगा, सब्जियां होंगी, फल भी जल्दी शीघ्र खराब होने वाले होते हैं। आजकल तो साधन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आज के टाइम पे देखें तो फल तो देखो कितनी दूर दूर से आते हैं क्योंकि पहुंच जल्दी हो जाती है। आज उस टाइम पे क्या था, बैलगाड़ी थी, अगर दूर से आएगा तो 5 दिन भी लग जाएं, 10 दिन भी लग जाएं, जो कि आज 1 या 2 दिन लगता है। और बैलगाड़ी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसने सही बताया थी ये सारी चीज़ें। तो अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग देखनी है और उस टाइम पे अपन को सोचना भी है क्या ये सही भी है गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। 1826 में दिया था इसने, तो आज तो बहुत चेंज हो गया। 200 साल ही मान लो, 1800 से 1926 और अब 2026 आने को है, 22 है, 200 साल। तो दूसरा क्या है, दूसरी पेटी का नाम है ईंधन की लकड़ी पेटी। ये सारी की सारी जो पेटियां हैं इनको अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के भी, कितने ये किलोमीटर होनी चाहिए थी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। तो ये पहले तो पेटियां इन्होंने जो बता रखी हैं वो बता रहे हैं। तो दूसरी है ईंधन की लकड़ी। ये पास में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो ईंधन पहले, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे तो ज़रूरी नहीं है इतना
ज़रूरी तो है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं। पहले तो रोटी बनाते थे तो भी पेटी ज़रूरी होती थी ना, लकड़ियाँ ज़रूरी होती थी, क्योंकि पहले गैस नहीं था। 1826 में तो नहीं था गैस, तो लकड़ियों पे ही होता था सारा काम। लकड़ी मस्त थी, जैसे दूध सब्जी फल मस्त है, ऐसे ही लकड़ी थी। तो लकड़ी तो हैवी होती है, और वो जितनी दूर से लेके आएंगे तो परिवहन लागत ज़्यादा आएगी, तो लकड़ी जितनी होगी। तो पहली पेटी इन्होंने फल सब्जी की बताई, दूसरी पेटी लकड़ी की। तीसरी में गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गहन। अगर आपके 50 बीघा है तो 50 के 50 बीघा में कृषि होगी, गहन कृषि होगी, ठीक है। उसके बाद में चौथा बताया फसल चारा प्रति भूमि पेटी, जहाँ फसल का क्षेत्र अधिक होगा। तो इसमें जैसे 50 बीघा है तो उसमें से 10 बीघा प्रति छोड़ देंगे। प्रति प्रति का मतलब होता है जैसे खुल उसको हम कुछ भी नहीं बोएंगे उसके अंदर, अगले साल बुआई करेंगे उसकी, उसको हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और कुछ में चारा होगा और कुछ में क्या होगी, फसल होगी। अगर 5वीं में ये पेटी देखो जितनी दूर जाती जाएंगी, इनमें किलोमीटर दे रखे हैं, आगे अपन करेंगे कि कितने किलोमीटर पे कौन सी पेटी, कितने पे कौन सी पेटी होगी। तो 5वीं में क्या होगी, फसल भी करेंगे हम, उसमें चारा भी बोएंगे, प्रति भूमि बोएंगे। प्रति भूमि का क्षेत्र क्या होगा, जैसे पहले अपन ने 10 छोड़ा है तो 50 बीघा में से हम प्रति भूमि ये 20 बीघा भी और 25 बीघा भी छोड़ सकते हैं। इसमें प्रति भूमि क्या है, इसमें कितना डिफरेंस है कि इसमें प्रति भूमि ज़्यादा छोड़ी जाएगी। उसके बाद में पशुचारण पेटी है, तो पशुचारण पेटी में सबसे लास्ट में पशुचारण पेटी बताई है इसने। तो ये सारे अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो प्रथम पेटी है, प्रथम पेटी में क्या क्या चीज़ें इसने बताई है। ताज़ा दूध साग सब्जी, आर्थिक लगान मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। आर्थिक लगान मूल्य अधिक का मतलब समझ रहे हो, जैसे 20 अपन ने एग्जाम्पल लिया था गेहूं का, वो 20,000 आपके हुए हैं, तो उसमें क्या लग जाएगा, जो आपके गाड़ी का किराया है वो मात्र जैसे 500-600 लगेगा, दूर होगा वो बढ़ता जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 10,000 की जगह यहाँ पे आर्थिक लगान 12,000 बच जाएगा। यानी आर्थिक लगान जो सारी चीज़ें निकाल देंगे हम, जो भी उस पे व्यय हुआ है, फसल के ऊपर जो भी व्यय हुआ है, वो सारी चीज़ें निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक लगान बोलते हैं। तो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं प्रथम पेटी में। बाजार में मांग अधिक होती है इनकी, परिवहन लागत भी अधिक होती है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं। अगर इसके क्षेत्रफल का बात करें, जो बाजार है, बाजार के चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 1%। केंद्रीय नगर से दूरी कितनी होगी, अगर दूरी की बात करें हम बाजार से, तो ये आधा 0.1 से 0.5 यानी आधा किलोमीटर के आसपास होगा। और भूमि उपयोग कैसा होगा, इसमें नगरीय उद्योग होंगे। भूमि उत्पाद कैसा होगा, औद्योगिक वस्तुएं ही यहाँ मिलेंगी ज़्यादातर। दूसरी पेटी है, दूसरी पेटी में बताया था अपने, इमारती लकड़ी है, जलावनी लकड़ी है, भारी उत्पादन, तो परिवहन व्यय क्या होगा, अधिक होगा। क्षेत्रफल इसका 3% होगा, और दूरी आधा किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक यानी 4.61 किलोमीटर तक होगा। तो भूमि उपयोग कैसा होगा इसका, वन टाइप होगा, वन होगा तभी तो लकड़ी मिलेगी हमें। और उत्पादन जैसे जलावन लकड़ी। अब तीसरी की बात करें तो देखो सघन खेती होगी बिना प्रतिभूमि की। सघन खेती यानी ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी, प्रतिभूमि जैसे खाली नहीं छोड़ेंगे उस भूमि को। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 30%। और 6 वर्षीय हेर फेर फसल होगी। दूसरी इसकी क्या होगी, 4 से 7 किलोमीटर से इसकी अगर हम दूरी देखें तो 34 किलोमीटर तक, यानी जो बाजार है वहाँ से 4.5 से 34 किलोमीटर का एरिया रहता है इसका। जो वलय वलय बनाई थी ना बाजार से चारों तरफ, उनकी बात हो रही है, जो वलयाकार बताया था वो दूरी। ये तीसरी पेटी की। तो भूमि उपयोग कैसा होगा, सघन कृषि होगी। उत्पादन बताया था इन्होंने, एग्जाम्पल दिए थे जैसे राई है, आलू है, इन्हीं के अकॉर्डिंग, वन के अकॉर्डिंग। चौथी वलय में सघन कृषि सेम है, डिफरेंस क्या है, सघन कृषि होगी लेकिन प्रति भूमि ज़्यादा छोड़ी जाएगी। और जो फसल ये जो हेरफेर है वो 7 वर्षीय होगा, और सघनता अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी। अन्न उत्पादन होगा वहाँ पे। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा, 25%। और दूरी 35 से 44 किलोमीटर। अगर हम भूमि उपयोग की बात करें तो विस्तृत कृषि होगी। उत्पादन वही इसने राई और आलू का बताया। 5वीं वलय में दूरी कितनी होगी, 45 से 100 किलोमीटर। 3 खेत प्रणाली होती है, यानी 1/3 में फसल हो जाएगी, 1/3 में चारा, और 1/3 खाली छोड़ देंगे यानी प्रतिभूमि छोड़ देंगे। ये देखो 1/3 में क्या हो गया, चरागाह, प्रतिभूमि, और क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 38%। एक फसल चक्रीय व्यवस्था होगी इसमें। और भूमि उपयोग क्या होगा, अन्न का। और उत्पादन जैसे पशु उत्पादन। छठी वलय है, इसमें भूमि उपयोग कैसा होगा, पशुपालन और मवेशी फार्मिंग होगा इसका। दूरी इसकी 100 से आगे जितनी भी दूरी होगी इसकी किलोमीटर में, पहले अपनी 100 तक थी। तो इससे देखो आगे मुख्य है क्या है,
चारागाह, मांस और पनीर जैसे उत्पादन होंगे, क्योंकि मवेशी होंगे, मवेशियों के जो भी उत्पाद होंगे उन्हीं का कारोबार होगा यहाँ पे। तो मुख्य उत्पाद हैं ये इसके मांस और पनीर वगैरह। चारागाह की भूमि छोड़ी जाएगी वहाँ पे। तो 7वीं वलय भी इसने, वैसे तो 6 ही वलय हैं लेकिन 7वीं भी कई कई बार पूछ लेते हैं। तो 7वीं वलय क्या होगी, बिल्कुल बंजर भूमि होती है। तो इस तरह वॉन थ्योनेन ने बल दिया था, दो संबंधों पर बल दिया, एक तो बाजार से फार्मों की दूरी, दूसरा कृषक द्वारा प्राप्त मूल्य। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। क्या आलोचनाएं हैं, देखो प्रथम आलोचना उसकी मान्यताएं ही हैं। फसल व पशु संयोजन की बात इसने नहीं कही। यह सिद्धांत वैश्विक धरातल पर लागू नहीं होता, क्योंकि उसने क्या बताया है, समान धरातल बताया, कुछ भी चीज़ नहीं बताई। क्या हर जगह समान धरातल मिल सकता है? समतल धरातल नहीं मिलेगा, ऊंचा नीचा भी मिलेगा, कहीं नदी भी निकलेगी, कहीं पहाड़ भी निकलेंगे, कहीं रेलवे लाइन भी होंगी। मान ली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी जगह लागू नहीं होती है वैश्विक स्तर पर। तो धरातल। चौथा है कृषि उत्पादों की मांग परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया इसने। और दूसरा है सकेंद्रीय वलयों का विचार भ्रांतिपूर्ण था इसका, कि सकेंद्रीय वलय ही होंगी, गोलाकार हर जगह। जरूरी है कि आप सपोज करो, आप खुद इमेजिन करो कि एक बाजार है, बाजार के चारों तरफ क्या हमें सकेंद्रीय वलय गोलाकार ही मिलेंगे, कि इतने से इतने एरिया में इतना इतनी चीज होगी, इतने से इतने एरिया में। जरूरी नहीं एक तरफ तो 60 किलोमीटर बहुत सारी चीजें हो जाए, एक तरफ 30 ही किलोमीटर रह जाए। ऐसे सकेंद्रीय वलय भ्रांतिपूर्वक था इसका। पक्ष क्या है, यह मॉडल कृषि सघनता और भूमि उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें संशोधन दिया था बाद में वॉन थ्योनेन ने, अपने मॉडल के कुछ संशोधन दिया। इसमें उर्वरकता का ध्यान दिया इसने। सहयोगी नगर भी बताया कि आसपास में सहयोगी नगर हो सकता है। जलवाहक नदी निकाली थी जैसे अपन ने देखा था पीछे। पहले तो इसने सकेंद्रीय वलय ही बताया था, फिर इसने संशोधन करके उसमें सारी चीज़ें बताई। फिर जलवाहक नदी का, खेतों की चकबंदी का भी बताया, वस्तु की कीमत में बदलाव भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें संशोधन करके इसने बताई। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे हैं औरों को भी आप शेयर कर सकते हो इन वीडियो को। धन्यवाद।